हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं साधारण दिखने वाला केचुआ हमारी धरती के लिए एक अनमोल उपहार है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बिना हमारी मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं हो सकती थी जितनी कि आज है। इससे यह फायदा होगा कि केचुए की मदद से न केवल हम मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत बना सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। डिजिटल रचयिता हूँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जैसा कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो इसमें हमने क्या किया है कि आपका एनिमल टिश्यू को स्टडी किया है जो कि फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड है। इसके बाद हमारे इसी टॉपिक में 3 एनिमल्स दिए गए हैं जिनको हमें एनसीईआरटी बोलती है। आप उनका आपको एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और कुछ सिस्टम्स, एनाटॉमी के अकॉर्डिंग ही कुछ सिस्टम्स है जिनको हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो हमारा पहला जो था एनिमल वो था आपका कॉकरोच, सेकेंड वन इज राना टिग्रीना, और अब हम जो कर रहे हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म में भी हमने सक्सेसफुली आपके 3 पार्ट कर चुके हैं। इन 3 पार्ट में हमने अर्थवर्म का जनरल फीचर्स देखे, फिर हमने कुछ उसके नोट्स के फॉर्म में हमने उसके मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट्स देखे। एनाटॉमी भी हमने इसी तरह कवर किया और उसके बाद हमने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम विथ फिगर, डाइजेस्ट सिस्टम का भी हमने एलिमेंट्री कैनाल का विथ फिगर एक्सप्लेन किया। और आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम जो कि ना ही होता है, यानी कि उसमें कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते रिस्पिरेटरी सिस्टम के। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली अपनी मॉइस्ट सरफेस से ही क्या करता है, बॉडी सरफेस से ही रिस्पिरेशन करता है। और सेंस ऑर्गन भी इसमें एब्सेंट होते हैं, आइज प्रेजेंट नहीं होती है। और ये केवल क्या करते हैं, एक तो कीमो रिसेप्टर के फीलिंग से लाइट सेंसिटिव करते हैं और आपका साउंड को वो ग्राउंड की वाइब्रेशन से क्या करते हैं, फील करते हैं। तो इस तरह की हमने इनका सब, अभी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपका एक्सक्रीशन सिस्टम, ये 3 सिस्टम रह गए हैं जिनको अभी हम 1 बाय 1 करेंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को पहले करेंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, वेल डेवलप हम कह सकते हैं, और ये वाया नेफ्रीडिया होता है। किससे होता है? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मोस्टली हम बोले तो 4, 5 एंड 6 ये सेगमेंट में होते हैं। नेफ्रीडिया भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है फेरेंजियल नेफ्रीडिया, फिर होता है आपका इग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, और फिर होता है सेपल नेफ्रीडिया। अब जो फेरेंजियल नेफ्रीडिया है उनकी पोजीशन क्या होती है, सेगमेंट 4, 5, 6। तो ये फिगर में देखिए कि जिस तरह आपका फेरेंजियल नेफ्रॉन है, तो इसमें क्या है कि जो बक्कल कैविटी, ये जो ओपनिंग है आपका, जो 6 वाली ओपनिंग, 6 वाली क्या है आपका फेरिंग्स, इसकी ओपनिंग कहाँ जा रही है, सीधा आपके बक्कल कैविटी में खुल रही है, जबकि इसकी आपकी कहाँ जा रही है, फेरिंग्स में। तो इनका क्या है कि जो भी ये आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको क्या होता है कि आपका बक्कल कैविटी और आपके फेरिंग्स में जाके क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, वहां पे जाके आपका सीक्रेट करते हैं। ऐसे आपका जो सेपल है ये क्या करता है, ये आपका जो भी आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको जो है वो आपके इंटेस्टाइन से सीधे क्या डायरेक्ट क्या करता है, इंटेस्टाइन में ही जाके क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के कोलम में जाके सीक्रेट करता है। और आपका जो इग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है ये क्या होते हैं, ये जिस सेगमेंट में होते हैं वहां पर बॉडी वॉल में क्या होते हैं, नेफ्रीडियो फोर्स होते हैं, ऐसे होल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्या डायरेक्ट आउट ऑफ बॉडी करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो आपके फेरिंग्स में नहीं जाता है, बक्कल कैविटी में भी नहीं जाता है, और ना ही आपके इंटेस्टाइन, ये सीधा जाता है बॉडी वॉल से बाहर। तो इस तरह हम इनके फंक्शन देखेंगे। इनकी पोजीशन हमने देखा, जो फेरेंजियल है उसकी पोजीशन कहाँ होती है, हमने ये पॉइंट वाइज में लिखा है तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। आपका जो फर्स्ट वन है फेरेंजियल नेफ्रीडिया, वह फेरेंजियल नेफ्रीडिया क्या होती है, एंटीरियो मॉर्फोलॉजिक टाइप होती है। कैसी होती है, एंटीरियो, यानी कि बॉडी के अंदर ही इसका सीक्रेशन होता है, बॉडी के अंदर ही जाके नेफ्रीडिया वर्क फंक्शन करते हैं। फिर है ये नेफ्रीडियो पोर, जो आपकी बॉडी वॉल में जो पोर है वो यहाँ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्यों?
क्योंकि इनका जो एक्सक्रीशन सिस्टम है, एक्सक्रीशन मटेरियल है, वो बॉडी के अंदर ही होना है, बाहर होना नहीं है, इसलिए यहाँ पर नेफ्रीडिया फोर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। पोर्स जो होते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल कहाँ, एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। और आपका एडेप्टेशन क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में क्यों जाता है, क्योंकि ये वाटर को कंजर्व करने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी वॉल कैसी है, मॉइस्ट है, तो उसके लिए हमें वाटर लगेगा, तो इसलिए इनका ये एक फंक्शन भी होता है आपका फेरिंजियल नेफ्रीडिया का, कि वो वाटर को कंजर्व करने का भी काम करते हैं। और इनकी पोजीशन कहाँ होती है, लोकेशन आपकी 4, 5 एंड 6 सेगमेंट पे, 4, 5 एंड 6 सेगमेंट में इनकी पोजीशन होती है। अब हम देखते हैं कि अपना दूसरे टाइप का जो इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है, ये देखो कैसा होता है, ये होता है एक्सोनेफ्रिक टाइप। एक्सो का मतलब कि बाहर निकालना। नेफ्रीडिया पोर प्रेजेंट होते हैं, और पोर जो होते हैं, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, वो आउट ऑफ बॉडी वॉल डायरेक्ट किसी भी आपके कॉलम में नहीं जाएगा, सेगमेंट में नहीं जाएगा, डायरेक्ट क्या होगा, नेफ्रीडिया फोर से बॉडी वॉल से बाहर ही जाता है, इन बॉडी वॉल। अब ये क्या, वी शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, और ये देखो ये छोटे छोटे पोर है जो वी शेप में होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं। अब ये जो होता है, ये आपका जो इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है, वो क्या होते हैं कि एवरी सेगमेंट में इनकी नंबर कितने होते हैं, 200 से 300 इतना होता है आपका एवरी सेगमेंट में। हर सेगमेंट में ये क्वांटिटी में कितने 200 से 300 नंबर्स होते हैं। बट क्लाइटेलम वाले पार्ट में, क्लाइटेलम पार्ट याद है ना, क्लाइटेलम की जो प्रेजेंट होती है वहां पर इनकी नंबर कितने हो जाते हैं, ये 10 गुना बढ़ जाते हैं, यानी कि 2000 से 2500 तक इनका नंबर हो जाते हैं। तो क्लाइटेलम वाले पार्ट को हम फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया किस नेफ्रीडिया को बोलते हैं, तो आपको याद रखना है इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, उसको फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ईच सेगमेंट में उसकी प्रेजेंट जो होती है 200 से 300 तक होती है। बट क्लाइटेलम वाले पार्ट में वही 200 जो होती है क्या हो जाती है, इंक्रीज टू 10 टाइम, तो आपका 2000 से 3000 तक हो जाती है, इसलिए उस एरिया को, क्लाइटेलम वाले पार्ट को फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया भी कहते हैं। फिर आपका थर्ड आया सैपल नेफ्रीडिया। सैपल नेफ्रीडिया क्या होता है, एंटीरियोमॉर्फिक टाइप होता है, जिस तरह आपका फेरिंजियल नेफ्रीडिया होता है उसी तरह आपका एंटीरियो में भी आपका क्या होता है, सैपल नेफ्रीडिया भी एंटीरियोमॉर्फिक होता है। नेफ्रीडिया फोर इसमें एब्सेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है, बाहर नहीं जाता है। और पोर जो होते हैं कहाँ ले जाते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल। आपको याद रखना फेरिंजियल नेफ्रीडिया है वो कहाँ ले जाएंगे, आपके फेरिंग्स में और बक्कल कैविटी में। जो आपके 6 पोजीशन पे है वो बक्कल कैविटी में ले जा रहे हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल को, और जो 4 और 5 में वो कहाँ ले जा रहे हैं, आपके फेरिंग्स में। अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को कहाँ पर लोडेड कर रहे हैं, 6 से ले जा रहा है बक्कल कैविटी में, और आपका 4 और 5 यानी फेरिंग्स वाला इधर ले जा रहा है, क्योंकि उनके। इसी तरह आपका सैपल नेफ्रीडिया जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके बोथ साइड होते हैं, किसके, इंटेस्टाइन के 15 सेगमेंट पे। 15 सेगमेंट पे याद है आपको इंटेस्टाइन था, हमने एलिमेंट्री कैनाल में अच्छे से देखा था कि इंटेस्टाइनल जोन था, जो सेगमेंट था वो 15 था। तो 15 सेगमेंट में यानी कि दोनों साइड, इंटेस्टाइन की दोनों साइड आपके कह सकते हैं, वहां से पूरे 80 और 100 सेगमेंट तक ये मिलते हैं, क्या, आपके सैपल नेफ्रीडिया। और इसमें क्या होता है, पोर्स एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है वो कहाँ छोड़ते हैं, जाके आपका इंटेस्टाइन में छोड़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि नेफ्रीडिया जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट है, जो कि 3 टाइप होते हैं, आपके फेरिंजियल नेफ्रीडिया होता है, और आपका इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया होता है, और आपका सैपल नेफ्रीडिया होता है। जो आपका फेरिंजियल है वो आपको 4, 5, 6 में प्रेजेंट है, और वो जो आपने अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को कहाँ छोड़ता है, बक्कल कैविटी और आपके फेरिंग्स में। जबकि सैपल जो होता है, सैपल नेफ्रीडिया, वो अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को इंटेस्टाइन में ड्रॉप आउट करता है। जबकि आपका जो इंग्रूमेंट्री जो आपका नेफ्रीडिया है वो क्या करता है, वो आपका किसके, नेफ्रीडिया 4 की हेल्प से आउट ऑफ बॉडी करता है, यानी कि डायरेक्टली वो बाहर करता है बॉडी से।
तो इस तरह हमारा यहाँ पर क्या हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने देख लिया। किससे होता है, आपका नेफ्रीडिया से। याद रखना है आपको, पोजीशन भी याद रखनी है कि किस किस सेगमेंट में होता है। एक इंटेस्टाइन के पास है 15 सेगमेंट, और फिर वो कहाँ तक आपका 80 से 100 तक मिलता है। आपका जो फेरेंजियल है वो फेरिंग्स है, जहां आपका 4, 5, 6 वहां पर है। और आपका जो इंग्रूमेंट है वो कहाँ पर है, वो ऑल बॉडी में है। और उसमें क्या, नेफ्रीडियोफोर है, जिसकी वजह से उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो डायरेक्ट बॉडी से बाहर जाता है। समझ लगा? तो ये हमारा क्या था, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम देखेंगे इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये भी आपका क्या होता है, क्लोज टाइप होता है। कैसा होता है, क्लोज टाइप। फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल्स मिली, और आपका कैपिलरीज मिली, और हार्ट मिला। ये किसमें, एनिलिडा फाइलम में पहली बार ये क्लोज टाइप का आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मिला। इसमें सभी इन्वॉल्व होता है, आपका ब्लड सेल्स भी होती है, ब्लड वेसल्स भी होती है, कैपिलरीज भी होती है, और हार्ट भी होते हैं। नंबर ऑफ हार्ट कितने होते हैं, 8 होता है। किसका, एनिलिडा अर्थवर्म का। 4 एंड 5 और 6, ये 3 सेगमेंट में आपकी ब्लड ग्लैंड्स होती है, जो कि सीक्रेट करती है ब्लड सेल का। किसका, ब्लड सेल का। अब ये सीक्रेट करती है, अब क्या करती है, ये फैगोसाइटो नेचर की होती है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो डायरेक्ट डिजॉल्व इन प्लाज्मा, इसलिए ये रेड कलर का दिखाई देता है। जबकि ह्यूमन बीइंग में क्या है, यही आरबीसी क्या है, सेल्स में प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन जो है वो सेल्स में प्रेजेंट होता है, जिसे हम आरबीसी बोलते हैं। जबकि इसमें हीमोग्लोबिन डायरेक्ट डिजॉल्व इनकी प्लाज्मा में होता है। और आपका लिम्फ ग्लैंड भी मिलता है। लिम्फ ग्लैंड कहाँ होता है, 26 सेगमेंट, या फिर हम कह सकते हैं 1 पेयर ईच सेगमेंट ऑफ अराउंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन कहाँ आपकी 15 है, वहां के बाद सारी सेगमेंट में 1 पेयर लिम्फ ग्लैंड सेल मिलती है। तो इस तरह यहाँ पर इनका क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ज्यादा डिटेल आपका नहीं दिया हुआ है, इतना ही दिया है। और ज्यादा डिटेल हम फाइलम में करेंगे। कहाँ करेंगे, फाइलम में इसका डिटेल पूछा जाता है। बट ये वाले टॉपिक से इतना ज्यादा डिटेल नहीं आता है। केवल आपको ये याद रखना है कि क्लोज टाइप का है, ब्लड सेल्स है, हीमोग्लोबिन जो है वो आपके प्लाज्मा में ही डिजॉल्व होता है। बस इस तरह का। लिम्फ ग्लैंड याद रखना है कि कहाँ पर, अराउंड 1 पेयर आपका किसके, इंटेस्टाइन सेगमेंट्स के। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब हम देखेंगे इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थवर्म में क्या, उनकी प्रेजेंस आपको याद रखनी कि कौन से सेगमेंट में आपके मेल होते हैं, कौन से फीमेल किस सेगमेंट में होता है। केवल पोजीशन को याद रखना है कि कैसे क्या होता है। बाकी जो फिगर वो इतना ज्यादा डिटेल में पूछते नहीं है। तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये क्या होते हैं, हर्बिफोडाइल होते हैं। हर्बिफोडाइल यानी कि एक ही आपके अर्थवर्म में मेल और फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। फिर हम देखेंगे कि जो मेल के किस वाले आपके क्या क्या, मेल में क्या क्वालिटी होती है, किस सेगमेंट में होता है। तो मेल में क्या होता है, सबसे पहला ऑर्गन होता है टेस्टिड, जो कि 2 पेयर होता है आपके 10 और 11 सेगमेंट में। 1 पेयर 10 में और 1 पेयर 11 सेगमेंट में। अब सेकेंड होता है सेमाइनल वेसिकल्स। ये कहाँ होती है, ये आपके 11 एंड 12 सेगमेंट में। ये भी आपका 1 पेयर होता है 11 और 12 में। और आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, 1 पेयर होता है, ये भी 2 पेयर हो गए, 1 पेयर 11 में और 1 पेयर 12 में। अब प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या है, 17 से 20, 17 to 17, 18, 19, 24 सेगमेंट में 1 पेयर ये प्रेजेंट होते हैं। और आपका जो 18 सेगमेंट में है वो क्या होता है, मेल जेनाइटल पोर। आपको ये सेगमेंट याद रख रहे हैं कि किस सेगमेंट में कौन सा जेनाइटल पोर है, किस सेगमेंट में टेस्टिड है, किस सेगमेंट में आपका सेमिनल वेसिकल्स है, किसमें आपका। अब मेल जेनाइटल पैप्लिया, पैप्लिया कहाँ है, 17 एंड 19 सेगमेंट में। ये आपका मेल का स्ट्रक्चर हो गया कि मेल का किस किस पोजीशन पे होता है। अब हम देखेंगे फीमेल। तो फीमेल में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्गन होता है ओवरी, जो कि 1 पेयर होती है 13 सेगमेंट में, केवल एक ही सिंगल में रहेगी। और फीमेल जेनाइटल पोर जो होता है वो 14 सेगमेंट में होता है मिड वेंट्रल। कहाँ, मिड वेंट्रल, आपको पता है वेंट्रल डॉर्सल, तो मिड वेंट्रल पोजीशन होती है किसकी, जेनाइटल फीमेल पोर की। और इसमें आपका क्या है, थर्ड स्ट्रक्चर जो होता है स्पर्मेथिपोर। अब स्पर्मेथिपोर क्या है, आपके 4 पेयर होते हैं। कौन से सेगमेंट में होते हैं ये, 5, 6, 7, 7, 8, 9, यानी कि 4
4 सेगमेंट में है और 1 पेयर है, तो ये 4 पेयर हो गए। इनको क्या बोलते हैं, इंटर सेगमेंटल ग्रोम। अब ये क्या करते हैं, ये स्टोरेज ऑफ स्पर्म करते हैं। क्या करते हैं, स्पर्मेटिक का क्या करते हैं, स्पर्म को वो करते हैं, कब, आपकी कॉर्पोरेशन के टाइम क्या करते हैं, स्पर्म को स्टोर करते हैं। अब ये देखो, आपको पता है कि जो अर्थवॉर्म है वो आपका क्या है, एक ही में हार्माफोडाइल है, यानी कि एक ही बॉडी स्ट्रक्चर है, मेल भी है और फीमेल भी है। अब जैसे कि ये आपका ये मार्कर है, यहाँ देखिए आपका स्पर्मेटिका कहाँ पर है, आपका 18 सेगमेंट पर, और आपका 18 पे फीमेल जेनिटल बोर्ड। तो जब ये कॉर्पोरेशन करते हैं तो ये इस तरह की पोजीशन आती है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। कैसे, एंटी डाई, इसका माउथ इधर होगा तो इसका इधर एनस होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में करते हैं। ये आपका आपका एक अर्थवॉर्म है, ये अनदर है, इस पोजीशन में करते हैं। तो यहाँ का स्पर्मेटिका जो होगा स्पर्म को यहाँ पर स्प्रे करेगा, और यहाँ का यहाँ, क्योंकि अपोजिट आ जाएंगे, इनका जो सेगमेंट है जो इस पे आ जाएगा। तो इस तरह ये क्या करते हैं, स्पर्म को एक दूसरे पर स्प्रे करते हैं। तो इस कंडीशन में, जब ये इस कंडीशन में कॉर्पोरेशन कर रहे हैं आपके ब्रीडिंग सीजन में, रेनी सीजन इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, इस तरह कर रहे हैं, तो इसी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, जत्थापोराइटिस। क्या बोलते हैं, जत्थापोराइटिस। ये कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके कंडीशन में क्या हो जाते हैं, स्ट्रैच हो जाते हैं। फिर आपके स्पर्म के पैकेट जो होंगे वो क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। अब स्पर्म के पैकेट जो ये कर रहे हैं स्प्रे, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर, क्योंकि स्पर्मेटिका आपने कॉकरोच में भी पढ़ा था, ऐसे ही इसमें है। ये पैकेट्स क्या करेंगे, अनदर एनिमल्स के अपने ही स्पर्म लेके ओवा में ये फर्टिलाइज नहीं करते हैं, दूसरे के लेते हैं, क्योंकि एक ये कंडीशन में आया है अर्थवॉर्म, और अनदर अर्थवॉर्म क्या होगा, इसके एंटी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो पोर्स होंगे वो ओवरलैप कर जाएंगे। तो स्पर्मेटिक पैकेट्स स्पर्मेटोफोर्स का क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, जो कि क्या होता है 14, 15, 16 क्लाइटेलम में क्या होता है कि जब मेच्योर हो जाते हैं आपके आते हैं, फिर ओविरेट में जाते हैं, और वहां पर जहाँ टेस्टिड में आए वहां पर ये मेच्योर होने के लिए सेमाइनल वेसिकल में आते हैं। जब ये मेच्योर हो जाते हैं वापस ये टेस्टिड में जाते हैं, और वहां से फिर जेनाइटल पोर है पोस्टल में, यहाँ पर वो धीरे धीरे जाके कहाँ आपके ओवरी में पहुंचते हैं, और वहां पर ही डेवलपमेंट होता है। फिर जब क्लाइटेलम वाला पार्ट जो है 14, 15, 16 क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, एक दूसरे के स्पर्म लेंगे, खुद के स्पर्म नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जो मेल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, आपका 14 और फीमेल की पोजीशन 18 सेगमेंट पे, ये याद रखना है आपको। फिर ये ककून स्ट्रक्चर रिलीज करते हैं क्लाइटेलम वाले पार्ट से, जिसे बोलते हैं ककून। अब ये ककून जो होता है वो एक तरह से फर्टिलाइज एग होते हैं, जो कि सेल में 3 वीक तक क्या करते हैं, डेवलप होते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, 3 वीक तक वो डेवलप होते हैं। और फिर इसके बाद एक ककून से बेबी बॉर्न कितने निकलते हैं, 11 to 20। तो आपके 1 से 11 to 20, एक ककून से 11 to 20 बेबी बॉर्न निकलते हैं। तो इस तरह आपका यहाँ पर अर्थवॉर्म पूरी तरह से फिनिश्ड हो चुका है, सारे सिस्टम यहाँ पर उसके कवर हो गए हैं। आपका मॉर्फोलॉजी भी हमने सक्सेसफुली कवर कर लिया है, एनाटॉमी भी कर लिया है, और इसके आपके जो सिस्टम है डिफरेंट टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम है नहीं, इसमें एब्सेंट है, सेंसरी ऑर्गन भी इसमें एब्सेंट है, और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया हैं, ये भी हमने सक्सेसफुली कवर किया है। 3 टाइप ऑफ नेफ्रीडिया होते हैं। आपका कौन कौन से होते हैं, फेरिंजियल नेफ्रीडिया होता है, इंक्यूमेंट्री नेफ्रीडिया होता है, और आपका सेपल नेफ्रीडिया होता है। इसी तरह हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पूरी तरह से एलिमेंट्री कैनाल की फिगर से पूरा हमने एक्सप्लेन किया है। वहां पर टिफ्लोसोल है, उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, प्री टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल और पोस्ट टिफ्लोसोल। और आपको बक्कल कैविटी, गिजर्ट, इन सब का हमने सिस्टमेटिक सारा फंक्शन भी देखा, पोजिशन भी देखी, और आपका जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स है जैसे कि कैल्सीफेरॉन की ग्लैंड्स है, जो कि आपके कहाँ स्टमक में क्या करती है, आपके फ्यूमिक एसिड का न्यूट्रलाइज करती है। और आपका जो फेरिंग्स में है वहाँ फेरिंजियल ग्लैंड है, जो आपका क्रोमेटलाइट क्रोमेलियन जो है आपका, उसका क्या ह्यूमरइन सिल्क कंसिस्ट करती है। वो क्या करती है, जो भी हमने आपका फूड पार्टिकल लिया उसको म्यूकस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि देखा है जो इनका कॉज आपका जो वेस्ट होता है, आपका जो फीकल मैटर होता है, वो भी आपका क्या स्वेली होता है।
तो हम इसे अगर ट्रेस करना चाहें तो हम ऐसे ही ट्रेस कर सकते हैं। अगर हमें जहाँ पर ये मिलेगा कास्टिंग तो वही हम समझ जाएंगे कि ये यहाँ पर क्या है, अर्थवर्म को ट्रेस किया जा सकता है इजिली वे में। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर पूरी तरह से वाइंड अप हो रहा है, फिनिश हुआ है। अब आपको अच्छे से रीड अप करना है।